सब मिल करके पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदङ्गदासुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः तवेतत्सत्यमङ्गिरः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही मानव सम्मान के योग्य आर्य जगत के सुयोग्य भजनोपदेशक पंडित कल्याण देव जी जी, आर्य समाज के समस्त अधिकारी महानुभाव, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, परमेश्वर दयालु बहुत हैं और जब व्यक्ति उस परमात्मा की दया को देखने लगता है तो उसके प्रति श्रद्धा बढ़ने लगती है। परमात्मा के प्रति जो श्रद्धावान हो जाता है उस व्यक्ति के मन की चंचलता हट करके स्थिरता बढ़ती चली जाती है। कोई किसान बगीचे की रखवाली करता था और जब रखवाली करता था जो फल पकते थे, पके हुए फलों को बगीचे के मालिक राजा को लाकर के दिया करता था। एक दिन किसान ने देखा कि अनार भी पके हुए हैं और अंगूर भी पके हुए हैं और राजा एक ही फल मंगवाता है, दो नहीं मंगवाता। किसान मन ही मन सोचता है कि दोनों में से कौन से फल लेकर के जाऊं। सोच विचार करके अंदर से प्रेरणा हुई कि अंगूर लेकर के जाने चाहिए। अनार कुछ दिन चल जाएंगे, अंगूर ज्यादा नहीं चलेंगे, तो अंगूर पके हुए टोकरी में भरे किसान ने टोकरी उठाई और राजा के महल में पहुंच गए। जहां राजा बैठा था उसके पास में अंगूरों की टोकरी रख दी और किसान पास में नीचे बैठ गया। आज वो राजा किसी उधेड़ गुण में थे, कोई सोच विचार में थे, उनको ध्यान भी न रहा कि किसान अंगूर रख दिए हैं और बैठ गया है। राजा बड़बड़ा भी रहे थे और राजा ने अपनी बेहोशी में ही वो पास में अंगूर की टोकरी रखी थी, अंगूर तोड़ा और अंगूर तोड़ करके सामने बैठे किसान के मुंह पर दे मारा। जब किसान के मुंह पर वो अंगूर टकराया तो किसान बोलता है, मेरे भगवान तू बहुत दयालु है। कुछ देर के बाद उस राजा ने फिर से अंगूर तोड़ा और किसान के मुंह पर दे मारा। फिर किसान कहता है, वाह प्रभु तो बहुत दयालु। कई बार हो गया था राजा की तंद्रा टूटी। राजा ने पूछा कि तू बोलता क्या है? बोलता क्या है महाराज? मैं बोलता हूं कि भगवान बहुत दयालु है। अरे पगले, तेरा भगवान दयालु कैसे है? वो किसान कहता है कि महाराज आज बगीचे में अनार भी पके हुए थे। यदि मैं अनारों की भरी टोकरी आपके पास में रख देता और ऐसे ही उठा उठा करके मुंह पर मारना शुरू कर देते तो क्या हाल हो जाता। ये तो ईश्वर की कृपा कि मैं अंगूर लेकर के आ गया, कुछ बिगड़ा नहीं। परमात्मा दयालु बहुत हैं और उस दयालु परमेश्वर को कौन भजते हैं, कौन उसकी स्तुति करते हैं। ऋग्वेद के पहले ही मंडल में मंत्र आया, 4-5 लोग गिनाए कि वो उसका भजन करते हैं। ईडते त्वाम अवश्यवः कर्णवासः वृत्तबर्हिषः हविष्मन्तः।
अरंकृतः, ये 5 व्यक्ति गिनाए। कहा कि ईडते त्वाम, तेरी स्तुति करते हैं। तेरी स्तुति कौन करते हैं? कहा कि अवश्यवः, जो अपनी रक्षा चाहते हैं वो तेरी स्तुति करते हैं। वेद कैसी बात करता है कि जो अपनी रक्षा चाहते हैं वो तेरी स्तुति करते हैं। क्या हम अपनी रक्षा नहीं चाहते? अपनी रक्षा चाहते हैं इसलिए तो मकान बना करके रह रहे हैं, अपनी रक्षा चाहते हैं इसलिए तो गोली दवाई औषधि खाते रहते हैं, अपनी रक्षा चाहते हैं तो बैंक बैलेंस बना करके रख रखा है। ये कैसी बात वेद ने कह दी कि जो अपनी रक्षा चाहते हैं वो तेरी स्तुति करते हैं। जब इस बात पर विचार किया तो पता लगा कि ये मकान, ये औषधियां, ये बैंक बैलेंस एक सीमा तक रक्षा कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह इनके अंदर रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं है। मकानों के अंदर क्या लोग सुरक्षित हैं? मोटी सी दीवार और इन किलों की दीवार, आपके शहर में तो बड़े बड़े किले हैं, इन किलों की दीवार कितनी मोटी होगी? नीचे से देखेंगे तो 12-14 फीट मोटी दीवार जिसके ऊपर गाड़ी चल सकती है। इतनी मोटी मोटी दीवारों के, किलों के बीच में क्या राजा लोग सुरक्षित रहे? नहीं कर सके मकान रक्षा। और यदि मकानों में सुरक्षा होती तो वो भुज और कच्छ की बात मैंने कही, वहां भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 के दिन वो भूकंप आया, और जो बड़े मजबूत मकानों में सुरक्षित मान करके बैठे थे अपने आप को, 1 सेकंड में धराशायी हो गए, मकानों में रक्षा न हो सकी। गोली दवाई हमारी रक्षा कर देंगी? सिकंदर जब अंतिम सैया पर था, रोगी पड़ा था, और रोगी पड़ा था, इलाज चल रहा था, वैद्य उसका इलाज कर रहा है, और इलाज करते करते वैद्य ने कहा कि सिकंदर, अब मैं तेरा इलाज नहीं कर सकता, मेरी दवाई अब तेरे काम नहीं आएगी। उस समय सिकंदर के पास कितना बैंक बैलेंस रहा होगा, कल्पना करके देखिएगा। उस व्यक्ति ने कब्रों से पैसे निकलवा लिए थे। एक भूखा बालक रो रहा है जिसको 2 दिन से खाना नहीं मिला था, और वो अपने दादा के पास जाकर के कहता है, दादा भोजन करवा दे, भूख बहुत लगी है। गरीबी इतनी थी परिवार में कि पैसा नहीं था, पैसा न होने के कारण अन्न नहीं था, उस छोटे से बालक को भोजन नहीं करवा पा रहा था। उस दादा को याद आया कि पैसा तो रखा है, कहाँ रखा है? सोचा कि पिताजी मरे थे, कब्र में पिता को दबाया तो 1 रुपया उनके साथ दबाया था। उस अपने पोते की भूख मिटाने के लिए उसने कब्र को खोदा और 1 रुपया निकाल करके कहीं से अन्न खरीदा और पोते की भूख मिटाई। कहते हैं सिकंदर को पता लगा कि इसके पास खाना कहाँ से आ गया। खाना कहाँ से आया तो तह में गए, मूल में गए तो पता लगा कब्र के अंदर से निकाला। तब से उस सिकंदर ने कब्रों को खोद खोद करके भी निकाल लिए थे। इतना धनवान व्यक्ति। वैद्य कहता है कि अब मेरी दवाई काम न करेगी, और सिकंदर भी कहता है कि वैद्य जो तू कहेगा वो मैं देने के लिए तैयार हूं, तो मेरे प्राण बचा ले। वैद्य ने जब हाथ खड़े किए थे तो सिकंदर कहता है, मैं तेरे को आधा राज्य दे दूंगा, तू मुझे ठीक कर दे, मैं पूरा राज्य दे दूंगा। वैद्य मुझे 24 घंटे दे दे, लेकिन दुनिया की संपत्ति भी रक्षा नहीं कर सकी। क्या हम पूरी तरह सुरक्षित हैं? ऋषि दयानंद ने देखा था कि मेरी रक्षा संसार में नहीं है। ये मकान रक्षा नहीं कर सकते, माँ बाप रक्षा नहीं कर सकते, दुनिया की कोई चीज रक्षा नहीं कर सकती। कब ये भान महर्षि दयानंद जी को हुआ? ऋषि दयानंद जी ने देखा कि जो खेलती फिरती थी छोटी बहन,
वो बहन खेलती कूदती थी और अचानक नाच गाने से वापस लौटना पड़ा है। पड़ोस में कहीं नाच गान हो रहा था, सूचना मिली कि लड़की बीमार हो गई है। वो मूल शंकर का परिवार दौड़ पड़ा था और वो बालिका तड़प रही थी जैसे। उस बाप ने भी वैद्य को बुलाया था, लेकिन मूल शंकर के सामने देखते देखते बहन शरीर छोड़ करके चली गई। उस समय मूल शंकर अंदर से हिल गए थे। वो भी देख रहे थे कि न बहन की रक्षा मां कर पाई, न पिता कर पाया, न वैद्य कर पाया, न और कोई ताकत इस बहन की रक्षा नहीं कर पाई। और मन ही मन सोचने लग गए कि तू भी मरेगा और तेरी रक्षा कैसे हो सकती है। अंदर से रक्षा के भाव जग गए, अंदर से रक्षा के भाव जगे कि तेरी रक्षा कैसे होगी। क्यों? क्योंकि अपने आप को रक्षित करना चाहते थे। और जिस समय चाचा की मृत्यु हुई, वो धार्मिक विद्वान चाचा थे, उनके अंतिम सैया पर थे, तो इशारा करके मूल शंकर को उनके चाचा ने बुलाया था। जो मूल शंकर बहन की मृत्यु होने पर रोए नहीं थे। रोना आए तो आए कहां से, वो अंदर प्रवेश कर गए थे। यदि वो भी परिवार जैसे होते तो वो भी रो लेते, लेकिन रोए कैसे, रोने का मौका ही नहीं मिला मूल शंकर को। तो वो अंदर प्रवेश कर गए थे और अंदर अंदर सोच रहे थे, मैं भी मरूंगा, कौन मुझे बचाएगा। वो तो बचाव की खोज कर रहे थे, रोने का मौका ही नहीं था उनके पास। और मां जो अति प्रेम करती थी, महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि मेरी मां ने भी मुझे लताड़ा था कि तू पाषाण हृदय है, तू पत्थर दिल आदमी है। बहन चली गई और रोता नहीं है, रोना नहीं आया था। जब चाचा अंतिम सैया पर थे, पास में बुलाया, बैठा लिया था। और उस समय स्वामी दयानंद जी ने लिखा कि मेरे चाचा रोने लग गए, मेरे सामने रोने लग गए। तो कहते हैं कि मुझे भी इतना रोना आया था कि मेरी आंखें सूज गई थी। लेकिन दूसरी घटना घट गई थी कि ये भी शरीर छोड़ करके चले गए और अंदर से फिर हिल गए कि कौन रक्षा करेगा मेरी। अपनी रक्षा, सुरक्षित होना चाहते थे, रक्षा की खोज में लग गए। जो अपनी रक्षा चाहता है वो तेरी स्तुति करता है। जब तक ये रक्षा के भाव नहीं जगते सज्जनों माताओं, तब तक वास्तविक स्तुति हम नहीं करते अंदर से। क्या हम मानते हैं कि मरेंगे? मानते हैं मरेंगे? मानते या नहीं मानते? मानते हैं, हम मरेंगे ये मानते हैं। लेकिन ये मानना यहां से ऊपर ऊपर है या इसके नीचे भी है? ये मानना कि हम मरेंगे यहां से ऊपर ऊपर है या नीचे भी है? कह रहे नीचे भी है। यदि अंदर तक ये विचार जिस दिन प्रवेश कर जाएगा सज्जनों माताओं, उस दिन सारा का सारा जीवन बदल जाएगा। व्यक्ति जो छल कपट करता है, चोरी करता है, दूसरे को धोखा देता है, सारे के सारे आडंबर करता है, वो इसलिए करता है कि अभी निश्चय नहीं हुआ है मरेगा। जिस दिन ये विचार अंदर गहराई में बैठ गया, उस दिन व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। दयानंद का जीवन बदल गया तो हम नहीं बदल सकते क्या? और किस आधार पर दयानंद का जीवन बदला कि तू मरेगा? मुख्य आधार ये था। बाद में शिव को देखा था, चूहे हुए वाली घटना वो देखा है, बहन चली गई। सज्जनों माताओं, ये बहुत बड़े जीवन को बदलने वाली चीज है ये विचार। महात्मा के पास गया, जाकर के कहता है कि महाराज बहुत दुखी हूं, बुराइयां छूट नहीं रही, कृपा कर दो, और मैं बदलना चाहता हूं लेकिन बदल नहीं पा रहा, क्या करूं? महात्मा ने कहा कि भाई मैं तो तेरे को बदल नहीं सकता,
मेरे पास कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि तू बदल जाए, लेकिन मैं तेरे चेहरे को पढ़ पा रहा हूं, तेरे चेहरे से प्रतीत हो रहा है कि ठीक 10 दिन के बाद तू मरेगा, बचेगा नहीं। महात्मा ने कहा, किसी और व्यक्ति ने नहीं कहा। महात्माओं की बातों का ज्यादा विश्वास करते हैं। कह रहा है कि तेरे चेहरे को देख लिया है, तेरे चेहरे से लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तेरी मौत ठीक 10 दिन के बाद आएगी। ये व्यक्ति उपाय खोजने आया था, लेकिन वापस लौट गया और मन में ये विचार अंदर घर कर गया कि ठीक 10 दिन के बाद मरेगा तो घर में आया, घर में आकर के बड़ा शरीफ हो गया। जो पत्नी को सताया करता था, आज से ही सताना बंद कर दिया। ये क्या हुआ इसको? जो पड़ोसियों को परेशान करता रहता था, वो परेशान करना बंद कर दिया। दुकान में जो घोटाले करता रहता था, दूसरों को ठगता था, नकली को असली बता करके बेचता था, वो बंद कर दिया। अब नकली असली नहीं, जो जैसा है वैसा ही बता करके बेचता है, डंडी नहीं मार रहा। बड़ा जीवन बदला। उसी दिन से परिवर्तन आ गया इसके व्यवहार में, विचारों में। बड़ा सीधा रहता है और पत्नी को देवी देवी कहता है। माँ बाप से भी पैर छू करके प्रणाम करता है रोजाना, और सोचता है कि भाई 10वें दिन मर जाना है, क्यों गड़बड़ की? कितने दिन, 10 दिन की तो जिंदगी है, क्यों बुरा बन करके जाऊं? क्यों न इन दिनों में अच्छे से अच्छा जीवन बिताया जाए। अच्छे से अच्छा जीवन बिता रहा है, सारी की सारी कमजोरियां तो छूट गई। 10वें दिन महाराज आ गए घर में। महाराज आए और कहा कि बुलाओ उसको। पूछा कि भाई इन 10 दिनों में कितने बुरे काम किए? महाराज पूरे 10 दिन की दिनचर्या देख डाली, एक भी तो बुरा काम करने को नहीं मिला, मौका ही नहीं था। क्यों नहीं था? देखा कि 10वें दिन मरना है, समय कितना है, बुरे काम करने का समय ही नहीं था महाराज। वो पूरा जीवन बदल गया, सारी बुराइयां निकल गई। महाराज कहते हैं कि भाई मरने तो वाला नहीं है तू अभी 10वें दिन, लेकिन दो बुराइयों से छूटना चाहता था। कि कौन सा विचार बुराइयों से छुटाता है? जिस दिन हमारे अंदर ये विचार प्रवेश कर गया कि एक दिन शरीर छूटेगा, सदा नहीं रहेगा भाई संसार में, उस दिन व्यक्ति गलत क्रियाएं छोड़ देगा। ये हम बोलते हैं ना कि दुनिया में आना जाना लगा रहता है, हम भी जाएंगे तुम भी जाओगे, ये केवल और केवल ऊपरी स्तर पर हम बोलते हैं, अंदर तक अभी नहीं गया है ये विचार। कौन तेरी स्तुति करते हैं? जो अपनी रक्षा चाहते हैं वो तेरी स्तुति करते हैं। हम तो भगवान को कम रक्षक समझते हैं और अपने आप को ज्यादा रक्षक समझते हैं। दूसरा कौन है जो ईश्वर की स्तुति करता है? कर्णवासः। इस कर्णवासः के 2 अर्थ किए विद्वानों ने। एक अर्थ किया बुद्धिमान विद्वान। पता लगा कि ईश्वर की स्तुति बुद्धिमान विद्वान कर सकता है, मूर्ख व्यक्ति ईश्वर की स्तुति नहीं कर सकता, ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता। मूर्ख व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को बिगाड़ सकता है, उसकी भक्ति की शैली को बिगाड़ सकता है। पता लगा कि विद्वान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति ही ईश्वर की स्तुति कर सकता है। ठीक हमारे आर्य समाज के एक बहुत बड़े योग्य विद्वान, शास्त्रार्थ महारथी, जिनका नाम हम श्रद्धा से लेते हैं, पंडित रामचंद्र जी देहलवी। देहलवी जी मध्य प्रदेश नीमच के थे। वो जब प्रवचन किया करते थे तो बचपन की घटना सुनाया करते थे अपने। कह रहे थे कि जब मैं बचपन में था
तो मेरे पिताजी मेरा हाथ पकड़ करके गली से लेके जाया करते थे बाहर बाजार में। जब बाजार की ओर लेके जाते थे तो गली के रास्ते में एक शिव का मंदिर होता था। शिव का मंदिर होता था तो कहते थे कि जब शिव के मंदिर से सामने से निकलता तो अंदर से कुछ आवाज आया करती थी। आवाज क्या आती थी? कहते थे कि अचानक घंटा बजाया जाता और घंटा बजाते ही एक वाक्य बोला जाता, दे 56 की चौथाई, दे 56 की चौथाई, 56 की चौथाई। कह रहे हैं कि जब मैं बच्चा था कुछ पता नहीं लगता था कि ये बोलते क्या है। कह रहे हैं कि जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उस मंदिर के पुजारी से पूछा कि पुजारी जी ये कैसी प्रार्थना करते हो, ये क्या है? कहने लग गए कि भोलेनाथ का मंदिर है। ये भोलेनाथ वैसे तो नशे में रहते हैं, सोए पड़े रहते हैं, और जैसे ही घंटा बजाया जाता है तो इनकी नींद टूटती है। घंटा बजाते ही नींद टूटती है और नींद टूटते ही प्रार्थना कर लेते हैं, दे 56 की चौथाई। 56 का चौथा कितना? 14। प्रार्थना तो 14 की थी, लेकिन पुजारी जी कहते हैं भोलेनाथ तो रहे भोले ही, इनको 14 तो याद रहता नहीं, 56 याद रहता है। माने 14 लाख मांगे थे और 56 लाख दे देता है। ये भक्ति है या लूटना है, धोखा देना है? भक्त धोखेबाज हो गए। पता है इनका भगवान नींद में रहता है, और नींद में रहता है तो थोड़ा सा जगने के बाद फिर सो जाता है, इनको पता है। और ऐसी क्रिया की जाती है, इसको ईमानदारी कहते हैं, धोखेबाजी कहते हैं। भगवान के साथ भी धोखेबाजी की। इसलिए कहा है कणवासः, मूर्ख व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को बिगाड़ता है और विद्वान व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक समझता है, और फिर विद्वान समझदार व्यक्ति उस ईश्वर की भक्ति भी ठीक करता है। इसलिए कणवासः, और कणवासः का दूसरा अर्थ किया। दूसरा अर्थ कणवासः का किया, जो इस जगत के सृष्टि के कण कण में उस परमेश्वर की रचना को देखने लगता है और उसके आश्चर्य स्वरूप जगत को देखता है, उसको याद करता और कहता है कि वाह प्रभु, तेरा संसार इतना विचित्र है तो तू कितना विचित्र होगा। तब वास्तविक स्तुति निकलती है। लेकिन हमारी प्रवृत्ति क्या है? हम भगवान की रचनाएं ज्यादा देखते दिखाते हैं या अपनी रचनाएं ज्यादा देखते दिखाते हैं? हमारे आर्य समाज के एक पुराने सन्यासी हुए, गुरुकुल के संस्थापक भी हुए और लोकसभा में सांसद भी रहे। नाम था स्वामी रामेश्वरानंद जी। स्वामी रामेश्वरानंद जी हरियाणा में गुरुकुल की स्थापना की थी उन्होंने, और सांसद भी बने थे। आप देखेंगे कि कैसे आर्य सन्यासी होते थे। वो जब संसद में जाते थे तो कपड़े में बांध करके 2 रोटी साथ में लेके जाते थे। एक दिन इंदिरा जी ने कहा था, स्वामी जी ये कैंटीन आप सांसदों के लिए बनी है, ये 2 रोटी क्यों बांध करके लाते हो? कैंटीन में क्यों नहीं भोजन करते? स्वामी जी ने कहा था कि व्यवस्था तो सरकार ने कर रखी है, लेकिन यदि मैं इस सरकार का अन्न खाने लग जाऊंगा, यहाँ का भोजन करूंगा, तो तुम्हारी सरकार की चापलूसी भी मुझे करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरा दूषित मन हो जाए, इसलिए मैं अपनी मेहनत की रोटी लाता हूं और ठीक को ठीक और गलत को गलत कह सकूं संसद में। कैसे आर्य सन्यासी होते थे वो। स्वामी रामेश्वरानंद जी कहीं प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन चल रहा था, कई दिन का कार्यक्रम था, तो एक सेठ जी उनसे प्रभावित हो गए। सेठ जी प्रभावित हुए तो सेठ ने पास में आकर के कहा कि स्वामी जी महाराज मेरे ऊपर भी कृपा कर दो। कौन सी कृपा भैया? मेरे घर चलो और आज का भोजन मेरे घर पर करना।
स्वामी जी कहने लग गए कि भाई बूढ़ा हो गया हूं, कहाँ लेकर के जाओगे, 2 रोटी यहीं पहुंचा देना। सेठ ने कहा कि ना स्वामी जी महाराज, मेरे घर को भी पवित्र कर दो, घर चलना पड़ेगा। श्रद्धा को देखते हुए कह दिया कि चलो ठीक है भाई, आ जाना, ले जाना। ठीक समय पर गाड़ी आई, स्वामी जी को गाड़ी घर ले गई। सेठ जी दरवाजे पर ही खड़े थे, अभिवादन किया, अंदर ले गए। अंदर ले गए तो सेठ जी कहने लग गए कि स्वामी जी महाराज जरा ऊपर आओ। ऊपरी मंजिल पर चले गए। स्वामी जी ने मन ही मन सोचा कि बूढ़ा तो हो गया हूं, लेकिन ऊपर रहता होगा, घर ऊपर होगा, वहां भोजन करवाएगा। स्वामी जी कुछ न बोले, चुपचाप ऊपर चले गए। सेठ जी ने 2 सीढ़ियां और चढ़ी और कहने लग गए कि महाराज श्री जरा और ऊपर आ जाओ। स्वामी जी के मन में विचार तो आया, लेकिन कुछ न बोले और ऊपर चले गए। ऊपर गए तो सेठ जी ने फिर कह दिया कि थोड़ा और ऊपर आओ। स्वामी जी के मन में आया कि भला आदमी भोजन करवाने लाया है या व्यायाम करवाने लाया है। ये तो व्यायाम करवा, ऊपर ऊपर सीढ़ियां चढ़वा रहा है। लेकिन कुछ न बोले, सेठ जी की मान करके ऊपर चले ही गए। पूरे अटारी में गए और छत पर जाकर के सेठ स्वामी जी महाराज को एक तरफ ले जाकर के दूर इशारे से दिखाता है कि स्वामी जी देखते हो, वो फैक्ट्री मेरी है, वो फैक्ट्री मेरी है। और उधर देखते हो वो प्याऊ मैंने लगवा रखी है, उधर देखते हो वो धर्मशाला मैंने लगवा रखी है, बनवा रखी है। अरे स्वामी जी महाराज सोचते हैं कि भला आदमी कैसा है।